हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे गांव को देखेंगे जहां के सारे काम औरतें ही किया करती थी, जबकि मर्दों का काम सिर्फ औरतों को खुश करना था। यहीं पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका छोटा चेतन काम नहीं करता था, जिसके वजह से पूरे गाँव में उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन जंगल में जाते हुए उसे एक वरदान मिलता है और एक जादुई पानी को पीने की वजह से उसका छोटा चेतन भयानक अनाकोंडा बन जाता है। जब गांव की औरतों को उसके तगड़े हथियार के बारे में पता चलता है तब क्या होता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां सारे के सारे काम सिर्फ औरतें ही किया करती थी। वो लोग घर के बाहर के भी सारे काम करती थी। इस गांव की औरतें खेती भी किया करती थी, जबकि इस गांव के आदमियों का काम सिर्फ एक ही था, और वो था यहाँ की औरतों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करना। यहाँ की औरतें पूरी रात अपने मर्दों से मेहनत करवाती थी, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती थी। रात रात भर मेहनत करके यहाँ के आदमियों का हाल बुरा हो चुका था। एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के यहाँ आते हैं और वो लोग ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इन बदमाशों की नजर म्यून नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि देखने में काफी सीधा साधा आदमी लग रहा था। बदमाशों का सरदार उसके पास जाता है, क्योंकि सरदार को चुल मची हुई थी, इसलिए वो वहाँ जाकर म्यून को छेड़ने लगता है। इस बात से म्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके। लेकिन सरदार अपने गुस्से को शांत नहीं करता है और देखते ही देखते वो म्यून पर हमला कर देता है। म्यून अब बहुत गुस्से में था। इसके बाद वो भी सरदार पर हमला कर देता है। जब उसके चेले उसे बचाने के लिए यहाँ आते हैं तब वो उनकी भी धुनाई अच्छे से करता है। यहाँ मौजूद सारी औरतें म्यून की बहादुरी देखते हैं और म्यून को देखकर सभी के दिलों में वो सब करने का ख्याल आने लगता है। सभी लोग ये सोचते हैं ये जितनी बहादुरी से लड़ाई करता है उतनी ही तेजी से गपागप भी करता होगा। तभी यहाँ पर एक दादी आती है और वो इन लोगों से कहती है, तुम लोग उसे देखकर अपने दिलों में ख्याल मत लाओ, क्योंकि वो लड़ाई में अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदाई में भी अच्छा होगा। सारी लड़कियां उनकी बातों को सुनकर उनसे इसका मतलब पूछती हैं। तब दादी इन्हें बताती है, इसके पास जो नागराज है वो फन नहीं फैला सकता है। दादी अम्मा की बात को सुनकर सारे लोग म्यून की तरफ देखते हैं और वो लोग उसे देखकर जोर से हंसने लगते हैं। म्यून भी सभी कुछ देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर चुप रहता है। अभी हम लोग म्यून के बड़े भाई क्यून को देखते हैं। क्यून देखने में काफी हैंडसम और मजबूत था। इस गांव की सारी औरतें उसकी दीवानी थी और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी क्यून नदी में नहाने के लिए जाता था सभी लोग उसे छुप छुप कर देखा करती थी। वहीं इधर जब भी म्यून कहीं जाता था सभी लोग उसके पास सिर्फ उसके बड़े भाई की तारीफ करते थे। वहीं म्यून का छोटा चेतन हमेशा सोया रहता था। इस बात से म्यून बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लगभग पागल सा हो गया था। वो दारू पीकर बहुत तमाशा करता है। इसके बाद उसका बड़ा भाई क्यून यहाँ आता है और उसे बोरी की तरह अपने कंधों में लाद कर यहाँ से ले जाता है। रास्ते में इनकी मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती है, जो कि नदी के पुल पर नाच रही होती है। क्यून जब उसे नाचते हुए देखता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़कर वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से ये दोनों भीग जाते हैं। यहाँ से उनका गाँव काफी दूर था, इसलिए वो लोग नदी के किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। ये दोनों लोग आग के सामने बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से काफी कम बातें कर रहे थे, जैसे कि इन दोनों के बीच में अच्छे से नहीं बनती हो। लेकिन ये लोग पहले ऐसे नहीं थे। असल में बात है 4 साल पहले की, जब ये दोनों भाई एक मेले में राइस केक बेच रहे थे। तभी अचानक म्यून के पैंट में आग लग जाती है और उसका छोटा चेतन जलने ही वाला था। क्यून जब अपने भाई के पैंट में आग लगे हुए देखता है तब वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को आग से जलने से बचाने के लिए उसके पैंट पर लात मारता है और वो अपने भाई के छोटे चेतन को बुरे तरीके से कुचल देता है। और यहीं पर से आग के साथ साथ म्यून का सब कुछ बुझ चुका था और यही वजह से म्यून अपने भाई क्यून से बातें नहीं करता था। ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। एक दिन इस गांव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का ये बोलता है, किम रोज रात को झील में नहाने के लिए जाती है। ये सुनकर दूसरा बोला, चलो आज ही हम लोग ये देखने के लिए जाते हैं। म्यून भी पास में बैठकर सारी बातों को सुन रहा था। रात में सारे लोग झील में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। म्यून भी यहाँ इनके साथ आया होता है। म्यून को यहाँ देखकर सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सभी लोग यहाँ मिन का मजाक उड़ा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर किम भी आ जाती है। किम को यहाँ देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग किम के भीगे बदन को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। बस म्यून को यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी किम इन लोगों से ये कहती है, मेरी जूती मेरे पैर से निकल गई है, क्या तुम लोग उसे ला दोगे? इतना सुनकर सभी लोग उसके जूते को लाने के लिए चले जाते हैं और इन लोगों में रेस शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन किम को देखते हैं, जो कि अभी अपने घर से बाहर आई है। उसे घर के बाहर एक मिठाई का डब्बा मिलता है। उस मिठाई को म्यून ने ही वहाँ रखी थी। इस बात का पता किम को भी लग जाता है। वो अब ये बात जान चुकी थी कि म्यून उसे पसंद करता है। वो म्यून की दी हुई मिठाई को बहुत अच्छे से खाती है। कुछ देर के बाद जब किम फिर से झील में नहाने के लिए जाती है तब इस गांव के कुछ बदमाश लड़के उसे छुप छुप कर देखते हैं। उसी वक्त यहाँ गांव की और भी लड़कियां नहाने के लिए आती हैं। तभी एक लड़की की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है, जो कि किम को नहाते हुए देख रहे थे। ये देखकर यहाँ की सभी लड़कियां किम को मारने लगती हैं।
क्योंकि वो लोग ऐसा सोचती हैं किम जानबूझकर सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस वजह से इस गांव के लड़के उन पर ध्यान नहीं देते थे। तभी क्योन यहाँ आता है और वो इन लड़कियों से किम को बचाकर यहाँ से ले जाता है। क्योन काफी बलवान और मजबूत था, इसलिए वो लड़के भी क्योन को यहाँ देखकर भाग जाते हैं। उसी रात क्योन जब अपने छोटे भाई म्यून से मिलता है तब वो उसे बताता है वो जल्द ही शादी करने वाला है। म्यून अपने भाई को बधाई देते हुए ये पूछता है वो लड़की कौन है। तभी क्योन किसी को अपने घर में अंदर आने के लिए बोलता है। उस लड़की को अंदर आता हुआ देखकर म्यून का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने भाई के साथ देखकर म्यून बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वो देवदास बनकर अकेले जंगल में आ जाता है। जंगल में आकर उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बाबा फंसे हुए थे। म्यून जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। म्यून के इस काम से वो बूढ़ा बाबा बहुत खुश होता है और वो उसे कोई भी वरदान मांगने के लिए बोलता है। बाबा कहते हैं तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं वचन देता हूँ मैं उसे पूरा करूंगा। तब म्यून बैठे बैठे बाबा को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि उसके छोटे चेतन के साथ क्या हुआ है। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हुए ये कहते हैं वहाँ खंभे के नीचे एक जादुई बोतल में पानी है, तुम उस पानी के कुछ बूंदे पी लेना, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ बूंदे। कुछ ही देर बाद म्यून उस खंभे के नीचे पहुंच चुका था। इसके बाद वो उस जादुई बोतल को उठाता है। वहाँ वो उस जादुई पानी को एक घूंट के बजाय कई घूंट पी जाता है और वो एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल खाली कर देता है। अगली सुबह जब वो अपने गाँव में वापस आता है तब उसे ये बात पता चलती है गाँव के सारे आदमी युद्ध में जा चुके हैं। उस जादुई पानी को पीने की वजह से म्यून का छोटा चेतन अब अनाकोंडा बन चुका था। जब वो सुसु करने के लिए जाता है तब उसके सुसु के धार से पूरे गांव में तहलका मच जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जो भी औरतें पहले म्यून का मजाक उड़ाया करती थी वो अब उसे लालची नजरों से देखती हैं। ये सारे लोग अब म्यून के बारे में ही बातें किया करती थी, क्योंकि इन सभी के पति अब जंग में जा चुके थे और गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इन्हें जिस्मानी सुकून दे सके। म्यून ये सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर काबू रखता है। एक दिन एक सो नाम की औरत म्यून के पास आती है और वो म्यून के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सो की हरकतों को देखकर म्यून भी अपना आपा खो बैठता है। म्यून सो के साथ सोकर भयंकर घपाघप करता है। म्यून ने उसके साथ ऐसा घपाघप किया था कि उसके नाक से खून आने लगता है। म्यून जब सो के साथ इंटीमेट हो रहा था तब गाँव की सारी औरतें उन्हें देख रही थी। म्यून के अनाकोंडा को देखकर सभी लोग हैरान रह जाती हैं। इसके बाद सारे लोग सू के पास जाती हैं और वो सू से इन सब के बारे में पूछती है। तब सू इन लोगों को बताती है तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरे पिछवाड़े को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। सो की इन बातों को सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सारी औरतें म्यून के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और सारे लोग अपनी बारी आने का इंतजार करती हैं। म्यून अपनी सर्विस जनहित में जारी रखता है। सारी औरतें इस गाँव में म्यून के बारे में जान चुकी थी। धीरे धीरे म्यून के बारे में इस राज्य की राजकुमारी को भी पता चल जाता है। वो भी अब म्यून के पास जाकर घपाघप करना चाहती थी। अगले ही दिन राजकुमारी के ऑर्डर पर म्यून को पकड़कर महल में लाया जाता है। यहाँ का राजा म्यून से ये कहता है तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम इस जंग में जीत जाते हो तब मैं तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लूंगा। राजा की बात को मानकर अगले ही दिन म्यून प्रतियोगिता वाले जगह पर जाता है। ये लड़ाई काफी अलग थी। यहाँ म्यून और उसके दुश्मन को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना था। जो भी ज्यादा वजन को उठा पाता उसी की जीत यहाँ होगी। यहाँ उसका विरोधी लगभग 30 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। ये देखकर राजकुमारी और राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और अब बारी म्यून की थी। लेकिन इस वक्त म्यून का छोटा चेतन नींद में होता है और ये बात राजकुमारी जान चुकी थी। इसलिए वो छोटा चेतन को जगाने के लिए एक केले को पकड़ती है और वो उस केले को ऐसे चाटती है जैसे वो केला नहीं बल्कि म्यून का अनाकोंडा हो। ये देखकर म्यून के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है और देखते ही देखते वो पूरे 120 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। म्यून के इस कारनामे से सभी लोग बहुत खुश थे। उसे राजमहल में खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता है। खाने के दौरान सेनापति यहाँ आता है और वो राजा से ये कहता है जंग में क्यून मारा गया है, लेकिन हमें उसकी लाश नहीं मिली है। ये सुनकर म्यून बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग किम को देखते हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तभी एक वैद्य यहाँ आता है और वो म्यून से ये कहता है तुम्हें म्यून को अपने शरीर की गर्मी देनी होगी, तभी वो बच सकती है। म्यून ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन किम को ठीक करने के लिए वो रोते रोते किम के साथ घपाघप कर डालता है। वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था। म्यून के ऐसा करने से किम बिल्कुल ठीक हो जाती है। म्यून उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखता था और वो हमेशा किम के साथ ही रहता था, जिसकी वजह से गांव की सारी औरतें बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि किम के वजह से वो औरतें म्यून से मजा नहीं ले पा रही थी। थोड़ी ही दिन बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तभी इन सभी के पति भी जंग से वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर सारे आदमियों को ये पता चलता है म्यून ने सभी के साथ घपाघप करके उन सभी को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये बात जानकर ये सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और म्यून को मारने के लिए ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हम लोग दादी को देखते हैं।
जो कि मियोन को सारी बात बताने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ रही होती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर क्योन पर पड़ती है, जो कि काफी जख्मी हो चुका था और वो अपने घर की ओर ही जा रहा था। क्योन को देखने के बाद दादी भागते हुए मियोन के पास जाती है और वो यहाँ आकर मियोन को सारी बात बता देती है। कुछ ही देर बाद क्योन भी जख्मी हालत में यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही मियोन किम को लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि मियोन ने किम के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए वो अब अपने भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था। किम भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। इन सब चीजों से मियोन काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो अब अपने आप को गाँव वालों के हवाले कर देता है। ये लोग बहुत गुस्सा थे, इसलिए सभी लोग मिलकर मियोन को जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब क्योन को किम के बारे में पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो इस बात से बहुत खुश होता है। क्योन यहाँ किम से ये कहता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ही ली। किम बताती है, मैंने मियोन से कई बार शादी की बात की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इन दोनों की बातों से हमें यह पता चलता है क्योन किम को अपने घर में मियोन के लिए ही लाया था, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर घुल मिल जाए और एक दूसरे से शादी कर ले। इसके बाद इस मूवी में हम लोग 5 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहां हम लोग उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनका पिता मियोन था। मियोन के औलाद होने की वजह से उन लोगों के पास भी सुपर पावर वाला अनाकोंडा था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही